हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लक्ष्य कोचिंग सेंटर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 8 का जो फर्स्ट चैप्टर है रेशनल नंबर, उसकी एक्सरसाइज 1.1। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं आपको यहाँ पढ़ाने वाला हूँ एक्सरसाइज, उसमें जो मैं लिखूँगा उसकी एक पीडीएफ बनाऊँगा और पीडीएफ को आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आप वीडियो को, अगर आपको क्वेश्चन दोबारा देखना है तो आप बार बार वीडियो नहीं देखना पड़े। आपको क्या पीडीएफ है वहाँ से अपने हिसाब से आप उसको देख सको, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि यूजिंग अप्रोप्रिएटिव प्रॉपर्टीज़ फाइंड, यानी यहाँ पे दो क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको आपको जो वैलिड प्रॉपर्टी है जो भी इसमें लगेगी वो प्रॉपर्टी से आपको इनको सोल्व करना है। जो प्रॉपर्टी आप कर रहे हो, यूज कर रहे हो, वो यहाँ इसके सामने लिखना पड़ेगा, फिर इसका सॉल्यूशन करना है। सिंपल तरीके से इसका सॉल्यूशन अपने हिसाब से नहीं कर सकते। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है -2/3 मल्टीप्लाई 3/5। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो मैंने यहाँ लिख दी, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। सेकेंड टर्म में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, थर्ड टर्म में और फर्स्ट टर्म में चीज़ कॉमन है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है, फर्स्ट टर्म में आपके 3/5 है और थर्ड टर्म में भी 3/5 है, लेकिन सेकेंड टर्म में आपके कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि इसको आगे लिख देते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ लिख दूंगा -3/5 मल्टीप्लाई 1/6 और प्लस के 5/2 को पीछे की तरफ लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज़ ली वो यहाँ पे लिखना आपको। तो हमने प्रॉपर्टी यूज़ ली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे ये लिखना है क्योंकि इन्हीं का नंबर मिलने वाला है। उसके बाद देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो आप अलग से पढ़ लेना, या फिर मैं यही समझा देता हूँ कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि किन्हीं भी तीन नंबर, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, इन तीनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आपको जो इजी लगे पहले आप उनको मल्टीप्लाई कर सकते हो। a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, यानी आप पहले b और c को मल्टीप्लाई करके फिर a से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर a और b को मल्टीप्लाई करके फिर c से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये दोनों का आंसर एक ही आने वाला है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे की है कि हम क्या कर रहे थे कि इन दोनों को प्लस करने के बजाय पहले हम इन दोनों का प्लस माइनस जो भी हो रहा है वो कर लेते हैं, बाद में हम इसका प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद देखिए यहाँ पे कॉमन चीज़ क्या थी, 3/5 और यहाँ पर भी 3/5। तो सॉरी यहाँ पे 3/5 हम कॉमन ले लेते हैं और अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं। देखिए यहाँ पे है ना, एक तरीके से ब्रैकेट मान लेते हैं। तो ब्रैकेट के बाद जो येलो कलर का जो कॉमन चीज़ है 3/5 वो हमने बाहर ले लिया, एक तरफा बाहर ले लिया। हम बार बार बाहर दो बार नहीं ले सकते, एक ही बार बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा 2/3, वो भी माइनस का, और इधर क्या बचा माइनस का 1/6, और यहाँ पे बच गया प्लस का 5/2। आगे हम इसको सोल्व करेंगे तो 3/5 और यहाँ पे इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 6, और 6 में देखिए 6 में 3 का डिवाइड करेंगे क्या आएगा 2, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ पे माइनस का 4 लिख देते हैं। अब यहाँ पे 6 का 6 में डिवाइड करेंगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी क्या लिखेंगे माइनस का 1 प्लस 5/2, ऐसा का ऐसा है। यहाँ पे 3/5। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई है। -4 और -1 क्या होता है, माइनस के 5/6 प्लस 5/2। 5 से 5 कट हो गया, 3 से 6 कट होता है 2 टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ पे 2 बच गया था। तो देखिए हम गलती यही करते हैं कि यहाँ पे 2 लिख देते हैं और माइनस लिख देते हैं, क्योंकि माइनस और 2 बचा था, फिर प्लस 5/2 लिख देते हैं। तो यहाँ गलत हो जाता है। देखिए यहाँ पे 2 नोमिनेटर है या डिनोमिनेटर है ये आपको पता रहना चाहिए। तो 2 है वो नीचे की तरफ बचा, यानी डिनोमिनेटर में बचा, तो ऊपर कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचता हमेशा, और नीचे बच गया 2। अब इसका सॉल्यूशन एलसीएम लेंगे 2 और -1 प्लस 5 कितना होता है प्लस का 4, क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है, /2 और इक्वल टू में आ जाता है 2, और ये आपका आंसर
आ जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में एक प्रॉपर्टी और यूज़ ली थी हमने, यहाँ पे एसोसिएटिव तो हमने लिख दिया, उसके अलावा ये प्रॉपर्टी इसमें भी हमने कॉमन लिया था। इस कॉमन लेने वाली प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद सेम दोनों प्रॉपर्टी आपके इस क्वेश्चन में लगने वाली है। देखिए करते हैं इसको सॉल्यूशन। वही सेम, यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ कॉमन है एक तो देखिए फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में तो कुछ कॉमन है नहीं, तो फर्स्ट और थर्ड वाली टर्म में कॉमन है। क्या कॉमन है दिख रहा होगा आपको, 2/5 और इधर भी 2/5। तो यानी पहला काम हमारा है कि इनको साथ साथ लिखेंगे। तो यानी पहले हम 2/5 मल्टीप्लाई माइनस के 3/7 और प्लस के 1/14 मल्टीप्लाई 2/5, इनको साथ में लिख दिया। और जो बच गया था -1/6 मल्टीप्लाई 3/2, इसको हम बाद में लिख देंगे। और यहाँ प्रॉपर्टी का नाम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का, तो यहाँ कुछ कटने वाली चीज़ें तो है नहीं, कट तो हो नहीं रहा किसी से। तो हम 2 3 जा 6, वो भी माइनस का, सॉरी एक मिनट, हम यहाँ पे लेंगे पहले कॉमन। कॉमन कैसे, जैसे कि यहाँ पर भी 2/5 है और यहाँ पर भी 2/5 है, तो हम यहाँ पे कॉमन लेंगे 2/5 और अंदर की तरफ बचेगा माइनस का 3/7 और इस तरफ बचेगा ये वाला क्या, प्लस का 1/14 और इधर क्या बचा -1/6 मल्टीप्लाई 3/2। ये प्रॉपर्टी वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये लिखने के बाद आप यहाँ आगे क्या करोगे, 2/5 और यहाँ एलसीएम क्या होगा 14 में 7 का डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाएगा और माइनस साथ में आ जाएगा, प्लस 14 का डिवाइड 14 में करोगे 1 आएगा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 1 ही आएगा। उसके बाद यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 3 से और 6 कट जाएगा 2 टाइम, तो नीचे 2 आ जाएगा और एक 2 ये हो गया, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा एक तो 1 और नीचे बचा 4, क्योंकि 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, आराम से करोगे पता चल जाएगा। उसके बाद 2/5 -6 और +1 कितना होता है, -5 अपॉन और नीचे 14 बच गया और -1/4। 5 से 5 कट हो गया क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में हैं। बताया था कि अगर साइन ब्रैकेट के बीच में कोई साइन ना हो तो वो क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। ऊपर 2 से 14 कट गया 7 टाइम, तो यहाँ पे बचा -1/7 और इधर बचा -1/4। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, वही अगर एलसीएम नहीं आ रहा तो दोनों का मल्टीप्लाई 28 में 7 का डिवाइड दिया 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, 28 में 4 का डिवाइड दिया 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7, 4 और 7 दोनों ही माइनस के हैं, तो माइनस का 11 और नीचे है 28। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन नंबर्स का आपको क्या बताना है, एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है पहले हम वो समझ लेते हैं। एडिटिव इनवर्स होता है किसी भी नंबर का, कोई भी नंबर है, यानी आपको एडिटिव इनवर्स की अगर आपको डेफिनेशन पूछे तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स इज 0, यानी किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स और उसका सम करें यानी प्लस करें तो वो 0 आता है। जैसे कि मैं 5 का एडिटिव इनवर्स बताऊं तो वो होता है -5, 6 का एडिटिव इनवर्स होता है -6, -7 का एडिटिव इनवर्स होता है +7। मतलब जो माइनस का है वो तो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, अगर आपको एडिटिव इनवर्स जानना है। एडिटिव इनवर्स का प्लस करेंगे, यानी इस 6 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है -6, अगर मैं इन दोनों का प्लस करूँगा तो 0 आएगा। 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है -5, इन दोनों का प्लस करूँगा तो भी 0 आएगा। तो एडिटिव इनवर्स की यही डेफिनेशन है कि सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स इज 0। ठीक है, 0 होता है। अब यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनका एडिटिव इनवर्स बताना है। आपको दे रखा है 2/8, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा,
इसका एडिटिव इनवर्स होगा -2/8। ठीक है, अगर आपके ऑप्शनल क्वेश्चन आ जाए तो उसमें एग्जाम में ऑप्शनल क्वेश्चन में आपको ये मिले ही नहीं, अरे यहाँ पे तो -2/8 सर ने बताया था कि भाई प्लस का उसको माइनस का कर दो। अरे तो ऑप्शन को आप ध्यान से देखोगे तो वहाँ 1/4 भी तो मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे कट कर देते हैं 1 टाइम और ये 4 टाइम, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, आ जाएगा समझ में। तो यहाँ पे सिंपल सी बात करें तो हम 2/8 का एडिटिव इनवर्स होगा -2/8, -5/9 का एडिटिव इनवर्स होगा 5/9, यानी माइनस का है तो वो प्लस का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दोनों तरफ माइनस है, तो पहले तो माइनस से माइनस कट हो गया, तो एक्चुअल में ये 6/5 माइनस का है या प्लस का, ये है प्लस का, क्योंकि दोनों ही माइनस थे, यानी माइनस माइनस प्लस हो गई। अब यहाँ पे अब इसका एडिटिव इनवर्स करेंगे, क्योंकि ये प्लस का है इसलिए इसका एडिटिव इनवर्स आएगा -6/5, 2/-9। अब देखो माइनस यहाँ हो चाहे यहाँ पे हो चाहे इस 2 के पास में हो, माइनस का ही होता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे 2/9 माइनस का है, तो इसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा 2/9 प्लस का। ये भी सेम, इसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा 19/6। ठीक है, अगले क्वेश्चन में वेरीफाई दैट -x ब्रैकेट -x = x, यानी ये वाली इक्वेशन आपस में इक्वल होती है, या आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। उसके लिए आपको x की 2 वैल्यू दे रखी है, तो हम फर्स्ट वैल्यू को अप्लाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दे रखी थी इक्वेशन -x = x, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो -11/15 = 11/15। जहाँ पे x दिखे वहाँ पे आपको क्या लिखना है, 11/15। तो मुझे यहाँ पे x दिखाई दिया तो मैंने 11/15 लिख दिया, यहाँ पे x दिखाई दिया तो मैंने 11/15 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस आ गया, कोई दिक्कत नहीं हो। तो इसको सोल्व करेंगे आगे, तो देखो ब्रैकेट हटता ही माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ आ जाएगा 11/15, और इधर आ जाएगा 11/15। तो दोनों तरफ क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, इसलिए आप यहाँ लिख सकते हो LHS = RHS, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, यानी प्रूफ हो चुका है। उसके बाद इसको अप्लाई करेंगे, देखिए सेकंड क्वेश्चन को, वही सेम ब्रैकेट -x = x होता है कि नहीं होता, तो हम पुटिंग वैल्यू ऑफ x माइनस, ये वाला माइनस तो हमने यहाँ लिख दिया, उसके बाद ब्रैकेट के साथ ब्रैकेट लिख दिया, आगे एक और माइनस वो भी लिख दिया। अब है वैल्यू x की बात, तो x की वैल्यू है वो ऑलरेडी माइनस में है, तो ये माइनस तो देखो क्या है, फॉर्मूले वाला जो इस इक्वेशन का है वो। अब जो x है उसकी वैल्यू का हम क्या करेंगे, माइनस में लिखेंगे, क्योंकि x की वैल्यू माइनस में दे रखी है, ना कि इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम। अब यहाँ पे माइनस हो गए 3 बार, और इधर देखते हैं हम x की वैल्यू वही सेम पुट करेंगे, कौन सी, -13/17। यहाँ ब्रैकेट को हटाएंगे बाहर वाले को, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और अंदर बचेगा -13/17 = -13/17। अभी एक और ब्रैकेट हटाना हमें, तो वही प्लस और माइनस वापस -13/17 -13/17। अब यहाँ पे क्या हो गया, हैंस प्रूफ हो गया, यानी यहाँ लिख सकते हो LHS = RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग। देखो एक तो था एडिटिव इन्वर्स, और अब है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स में तो जो प्लस की वैल्यू थी वो माइनस में लिख देनी थी, माइनस की थी वो प्लस में लिख देनी थी, यानी एडिटिव इन्वर्स में दोनों नंबर्स, यानी एक नंबर और उसका एडिटिव इन्वर्स को प्लस करे तो क्या आता था, 0। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि किसी नंबर का, यानी जैसे कि ये रेशनल नंबर है 3/4, इसका मैं कहूँ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तो हो जाएगा 4/3। इसका ये रूल होता है, इसकी ये डेफिनेशन होती है कि किसी नंबर और उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को अगर मल्टीप्लाई करें, यानी मल्टीप्लाई करें तो इक्वल टू में 1 आना चाहिए। 3 से 3 कट जाता है, 4 से 4 कट जाता है, तो 1 ही तो बचेगा। सब कट रहे हैं, इसका मतलब 0 नहीं 1 बचता है। ठीक है, 0 गलतफहमी है, यहाँ पे 1 बचता है। अब यहाँ पे सभी का एडिटिव इन्वर्स निकालेंगे, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे, तो माइनस के 13 है, तो माइनस के 13 का मल्टीप्लिकेटिव
इन्वर्स क्या होगा, माइनस के 1/13। क्या होगा, माइनस के 1/13। सेकंड नंबर में माइनस के, ये दे रखा सेकंड नंबर में आपको माइनस के 13/19, ये तो हमने कर लिया था, माइनस के 13/19। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 19/13। देखो माइनस का है तो माइनस का ही रहेगा, प्लस का है तो प्लस का रहेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में साइन चेंज नहीं होते हैं। थर्ड नंबर वाले में 1/5 का क्या हो जाएगा, 5/1 कह सकते हो या फिर 5 ही कह सकते हो, क्योंकि 5 कह दो या 5/1 एक ही बात होती है, क्योंकि 1 का डिवाइड अगर आप 5 में करोगे तो 5 ही आएगा, और ये प्लस का था तो प्लस का ही आएगा। ठीक है, हो गए। उसके बाद है माइनस के 5/8 मल्टीप्लाई माइनस के 3/7। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो कटने वाली कोई ऐसी चीज़ है नहीं, तो माइनस के 5 और माइनस के 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 15, और माइनस माइनस प्लस हो ही रहे हैं, तो यहाँ पे तो हो जाएगा 15 और नीचे हो जाएगा 56। तो 15/56 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 56/15। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद फिफ्थ वाले को भी थोड़ा सोल्व करना है, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वही नंबर आता है, लेकिन माइनस का 1 है तो इसका मतलब ये साइन चेंज कर देगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यानी एक्चुअल में ये नंबर है क्या, ये एक्चुअल में नंबर है 2/5। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करेंगे तो वो हो जाएगा 5/2। अब बचा है माइनस का 1। अब माइनस का 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, माइनस का 1 ही होता है। ठीक है, कैसे, क्योंकि माइनस का 1 है और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस का 1/1, और जो इसका वैल्यू माइनस का 1 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है ये आपको बतानी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका -4/5 मल्टीप्लाई 1, या फिर 1 मल्टीप्लाई -4/5, जिसका आंसर वही आ रहा है -4/5। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है आपको बताना है। यहाँ पे आइडेंटिटी है 1, मतलब 1 है उसका किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो या 1 का उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, आंसर वही आता है जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी, यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम होगा 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, है ना। तो यहाँ पे 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये आपकी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो या 1 को किसी भी नंबर से उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो वही नंबर आता है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद सेकंड नंबर है -13/17 को मल्टीप्लाई करना है -2/7 से, या फिर -2/7 को मल्टीप्लाई करना है -13/17 से। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स होता है किन्हीं भी जो नंबर है उनका जो नंबर है वो एक दूसरे से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि इसको यहाँ पे इस नंबर को इसकी जगह या इस नंबर को इसकी जगह हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मीन्स a मल्टीप्लाई b को हम b मल्टीप्लाई a लिख सकते हैं। तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, थर्ड वाले में -19/29 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 29/-19, और इसका मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो मैंने अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, किसी भी नंबर और उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन आपका है, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। यानी आपको 6/13 को मल्टीप्लाई करना है -7/16 के रेसिप्रोकल से। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इज 16/7 माइनस का। ठीक है, पहले हम रेसिप्रोकल निकाल लेंगे। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। किसको, 6/13 को मल्टीप्लाई करेंगे -16/7 से। मल्टीप्लाई का ये रूल होता है कि अगर कट रहे हैं आपस में तो कटो, वरना ऊपर वाले से यानी डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से और नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो। तो 6 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 96 अपॉन और 13 7 जा 91, ये आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउड टू कंप्यूट 1/3 मल्टीप्लाई 6 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3 या फिर 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c ऐसा कुछ है, तो मैंने b मल्टीप्लाई c करके फिर मैंने a से मल्टीप्लाई कर लिया, या फिर a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c के अकॉर्डिंग a और b को मल्टीप्लाई करके बाद में c से मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है, तो ये प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बस आपको प्रॉपर्टी का नाम लिखना था। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 एंड 1/8 y और y नोट। यानी ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि नहीं है 8/9 इसका। ठीक है, अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ये आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि उस नंबर को और उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को अगर मल्टीप्लाई करा जाए तो आंसर आता है 1, यानी प्लस का 1 आना चाहिए। अगर आता है तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है उसका, और अगर नहीं आता तो नहीं है। यानी हम क्या करते हैं, आप इसको लिख देते हैं 8/9 मल्टीप्लाई -1 एंड 1/8 को मल्टीप्लाई 1 आना चाहिए। देखिए आता है कि नहीं आता, हम चेक करते हैं। तो 8/9 मल्टीप्लाई 8 1 जा 8, 8 और 1 9, तो यहाँ माइनस का 9/8 बच जाता है। 8 से 8 कट गया, 9 से 9 कट गया, आंसर है आपके पास -1। तो इसका मतलब ये है, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। ठीक है, आपको रीज़न लिख देना है, बिकॉज इट्स मल्टीप्लाई इज़ नॉट 1, तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। ऐसा ही क्वेश्चन आगे है, ये बोला गया है इसमें कि इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 एंड 1/3 y और y नोट। क्या ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? वही सेम चीज़ कि 0.3 और 3 एंड 1/3 का मल्टीप्लाई अगर 1 आ जाता है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अगर 1 नहीं आता इनका मल्टीप्लाई तो नहीं है। तो देखते हैं क्या आता है। 0.3 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, 9 और 1 10, तो यहाँ आ जाएगा 10/3। 10 और 0.3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और नीचे आ गया 3, और 3 से 3 कट के 1। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर इसका आएगा 1। इसका मतलब ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। आपको रेशनल नंबर बताना है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। तो यानी नंबर है 0, तो 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। जैसे कि 0 का रेसिप्रोकल हम बनाने की कोशिश करें तो 1/0 होता है, और 1/0 कोई नंबर नहीं होता, ये इन्फिनिटी होता है एक तरीके से। सेकंड, द रेशनल नंबर इज़ दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। आपको रेशनल नंबर्स बताने हैं जो अपने ही रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं। तो एक तो बताया था जैसे कि मैंने 1, और एक क्या था -1। देखो 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/1, जिसे हम 1 ही तो कहते हैं। और -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा -1/1, जिसको भी हम क्या कहेंगे
1 ही कहेंगे, ठीक है। थर्ड वाला बोल रहा है द रेशनल नंबर दैट इज़ इक्वल टू इट्स नेगेटिव। कौन सा रेशनल नंबर होता है जो अपने ही नेगेटिव के इक्वल होता है? तो कोई भी नंबर अपने नेगेटिव के इक्वल कैसे हो सकता है? तो ज़्यादा सोचने पे पता चलता है कि 0 एक ऐसा नंबर है जो अपने ही नेगेटिव के इक्वल होता है, जैसे कि माइनस का 0, प्लस का 0 या 0 एक ही बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। 0 हैज़ रेसिप्रोकल, तो अभी अभी बताया था मैंने, 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल्स। द नंबर्स एंड आर देयर ओवन रेसिप्रोकल्स, यानी जो खुद के रेसिप्रोकल होते हैं वो नंबर कौन से हैं? 1 एंड -1। द रेसिप्रोकल ऑफ 5 इज़, 5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? -1/5। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x क्या हो जाएगा? x, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज़ ऑलवेज रेशनल नंबर, ठीक है। किन्हीं 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, रेशनल नंबर ही होता है, ठीक है। द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर इज पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको ये पूछता कि कोई पॉजिटिव नंबर है उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो वो नेगेटिव होगा, ठीक है। लेकिन किसी पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल पूछा है तो वो पॉजिटिव ही होगा, और नेगेटिव नंबर का रेसिप्रोकल नेगेटिव होगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो है जो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।